नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आराम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स। देखें जरा इसको। हमने आज कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं जिनकी हर एग्जाम में आने की संभावना है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है और फोकस करके पढ़ते चलना है। चलिए, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर हमने लगभग सभी एग्जाम को कवर किया है। सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज को हमने इसमें कवर किया है। यहाँ लगभग हमने 1200 प्लस एग्जाम को इसमें कवर किया गया है जिनकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। सभी टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। चलिए, अभी हाल ही में एमपीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है, तो 21 मई को उसका पेपर है, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, आपके सामने है। चलिए, ये हमारी एप्लीकेशन है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही इसको डाउनलोड करें और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भी हाल ही में किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएसए के साथ में समझौता किया है। चार ऑप्शन आपके सामने है: बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल। इसका आंसर है बांग्लादेश। तो भैया बांग्लादेश ने आईएसए के साथ में समझौता किया है। उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना। बात क्लियर है। अब जानना यह है कि आईएसए क्या है। देखिए, आईएसए है इंटरनेशनल सोलर एलियंस। अब सबसे पहले जानते हैं कि बांग्लादेश की लोकेशन कहाँ पर है। जो आपका बांग्लादेश है, इसकी लोकेशन ये देखिए, ये भारत है, इसके ईस्ट में यानी पूर्व में है बांग्लादेश। बात क्लियर है। अब प्रश्न बनता है कि जो आपका बांग्लादेश है, इसके साथ में भारत के कितने राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो 5 ऐसे राज्य हैं, 5 राज्य हैं। पहला कौन सा है? वेस्ट बंगाल, इसके वेस्ट में। इसके ऊपर है यहाँ पर मेघालय, साइड में यहाँ पर असम है, यहाँ पर आपका त्रिपुरा है और सबसे नीचे सबसे नीचे मिजोरम। ठीक, 5 राज्य हैं: वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। चलिए, अब जानते हैं कि आईएसए क्या है। आइए देखें, ये आईएसए है। इसका फुल फॉर्म हम जान चुके हैं क्या है? इंटरनेशनल सोलर एलियंस। इसका उद्देश्य क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू प्रमोट सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना। कहां पर बढ़ाना? 121 देशों में। 121 देश कहां पर होना चाहिए? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना। कहां बढ़ाना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। ठीक, तो जो आईएसए है, इसका उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आने वाले 121 देशों के अंदर। बात क्लियर है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ऐसा स्थान है जहां पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है। बात क्लियर है। इसलिए जो आईएसए है, इसका उद्देश्य है 121 देश, वो देश जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हो, इन देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। बात क्लियर है। अब इसको लॉन्च कब किया गया? 2015 में COP21 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एट पेरिस, इन पेरिस। तो पेरिस में 2015 में इसको लॉन्च किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया, भारत में इसका हेडक्वार्टर है। 121 देश इसके मेंबर हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ाना। इसका जो कॉस्ट है वो कम करना, कॉस्ट को कम करना, प्लस जो विकासशील देश हैं वहां पर इसके उपयोग को बढ़ाना। सिंपल सी बात है। चलो, इसका एक उद्देश्य और है कि भैया सोलर जनरेशन कैपेसिटी ग्लोबली बाय 2030 तक इसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है 1000 गीगावाट तक। बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ हुई है। इसका आंसर है श्रीनगर। देखें जरा इसको, ये देखिए, सबसे लंबी रेस है। इसकी शुरुआत हुई श्रीनगर से, फिर दिल्ली, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर हैदराबाद, बेंगलुरु और लास्ट में कन्याकुमारी। सबसे लंबी रेस है ये एशिया की। ठीक, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने जा रहा है? बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और मध्य प्रदेश। इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है पहला, देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने जा रहा है। अब देखें, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड के सरकारी क्षेत्र में देश का पहला मदर मिल्क बनेगा, यह घोषणा
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर डॉक्टर धन सिंह रावत ने की है। बात क्लियर है? चलिए इसको पढ़ते हैं। और ये आपका उत्तराखंड है, देखिए इसे लोकेशन देखें आप, ये मध्य प्रदेश है, इसके उत्तर में यहां पर देखिए, यहां पर आपका आता है उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड की लोकेशन इस प्रकार है, ये देखिए एमपी इसके ऊपर देखिए, यहां पर आपका आता है उत्तराखंड। बात क्लियर है? इसके उत्तर में यहां पर देखिए, इसके उत्तर में यहां पर लद्दाख है, साइड में यहां पर आपका जम्मू कश्मीर है, इसके वेस्ट में यहां पर पंजाब है, नीचे हरियाणा है, उस साइड में यहां पर यूपी है। ठीक, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। ये देखें आप, इसका फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2020 में, इसका फॉर्मेशन हुआ था। बात क्लियर है? इसकी जो राजधानी है, इसकी दो राजधानी है, एक समर की है, एक विंटर की है। ठीक, विंटर की है देहरादून, बहुत फेमस है ये। और समर की बात करें, समर की राजधानी है इसकी भरारी सेन। क्या है? भरारी सेन। बात क्लियर? अब देखिए जरा इसमें, इसको जो राज्यपाल हैं, यहाँ जो गवर्नर है वो है गुरमीत सिंह, ये राज्यपाल है गुरमीत सिंह जी। इसके बाद देखें अगला, यहाँ पर जो सीएम है, सीएम कौन है यहाँ पर? पुष्कर सिंह धामी, जो बीजेपी से आते हैं, ये सीएम है। आप सीएम हो, ये गवर्नर, राज्यपाल। ठीक, चलिए अब देखें यहाँ पर जो विधानसभा है उसकी सीट है 70 सीट है, विधानसभा में है, विधानसभा की सीट 70 है, 70 है। और राज्यसभा की 3 सीट है, लोकसभा की 5 सीट। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भैया जो लोकसभा है, आपको जो उत्तराखंड है, यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, कितनी सीट यहाँ पर लोकेटेड है, कितनी सीट यहाँ पर कितनी सीट यहाँ पर है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि भैया दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा है? रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल। सिंपल सा इसका आंसर है जियो। चलिए जियो इसका आंसर है। किसे हाल ही में पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र प्रकाश, राजेश मल्होत्रा, अनुराग शर्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है राजेश मल्होत्रा। ये है आपके सामने। किसके बनाए गए, किसके ये हेड बने हैं? पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी के ये हेड बन गए हैं। चलिए अब बात करते हैं पीआईबी है क्या। आपके सामने है, देखिए जरा इसको। इसका फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी। इसका पर्पस क्या है? ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारतीय सरकार की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, भारत इसका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है? सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों यानी अचीवमेंट्स के बारे में सार्वजनिक को सूचित करना, जो भारतीय जनता है उसको सूचित करना, इन्फॉर्म करना। किस माध्यम से? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से। बात क्लियर है? सिंपल सा ये आपके सामने। कभी क्वेश्चन आपको मेंस में आ गया, कभी आपको क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस में आ गया, तो उसकी बहुत शानदार फ्रेमिंग है ये। इसी प्रकार से आपको आंसर लेके आना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भी हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय, सेना नेहवाल, ऋतुपर्णा दास और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अनुपमा उपाध्याय। देखिए जरा इसको, ये आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ईरान, इराक, सीरिया या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ईरान। अब देखिए ये सूचना किसने दी है? ये सूचना दी है IAEA ने यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये वो संस्था है जो इस विषय में कार्य करती है। अब देखें जरा इसको, जो इराक है, जो ईरान है, इसकी लोकेशन देखें आप जरा, देखें जरा इसको समझें। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिए ये भारत यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर, इसके नॉर्थ वेस्ट में, इसके नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो इसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर आता है ईरान, पाकिस्तान के ऊपर। अब ईरान देखिए, ईरान है, इसके साइड में यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, साइड में यहाँ का कुवैत है, इराक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अजरबैजान है, साइड में यहाँ पर अर्मेनिया है, तुर्की। बात क्लियर है? इसके नॉर्थ में यहाँ पर है कैस्पियन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपको पीएससी में पूछा गया है
कि इराक और ईरान में से कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर को टच करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ईरान। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ईरान के नॉर्थ में आपका कैस्पियन सी है, इसके साउथ में है अरेबियन सी। ठीक है, चलिए इसकी लोकेशन क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये इसके हेड है राफेल ग्रोसी, ये राफेल ग्रोसी है इसके हेड है, किसके? IAEA के हेड है राफेल ग्रोसी। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि IAEA है क्या। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना हुई है 29 जुलाई, इसकी स्थापना हुई है 29 जुलाई 1957, 1957 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड है राफेल ग्रोसी। इसके ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य है विश्व भर में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। इसका उद्देश्य क्या है कि भैया विश्व भर में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाना, नियंत्रण करना और सुरक्षित रखना। जो परमाणु ऊर्जा है इसका नियंत्रण, इसकी सुरक्षा और इसका शांतिपूर्ण उपयोग हो, यह इसका उद्देश्य है। ठीक, चलिए इसके मेंबर की बात करें तो 171 इसके मेंबर हैं। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। जो एटम्स है उनका उपयोग होना चाहिए शांति और विकास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसने हाल ही में चंद्र मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो, नासा, CNSA या ESA? इसका आंसर है इसरो। तो इसरो ने इसका उपयोग किया है। देखिए जरा इसको, इसरो है, ये है आपका मिशन, इसके लिए इसका उपयोग किया गया है। किसका? ये जो आपका इंजन है। चलिए ये इसका हेड है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय, देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने CE-20, क्या है CE-20, क्रायोजेनिक इंजन की उड़ान हेतु स्वीकृति के लिए परीक्षण पूर्ण किया है। ये जो आपका परीक्षण किया गया इसका उद्देश्य है चंद्रयान 3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक इंजन का ऊपरी चरण में शक्ति प्रदान करेगा। तो आपको जो अभी परीक्षण किया गया इसका उद्देश्य है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का जो सफलतापूर्वक जो आपका उद्देश्य है इसका चंद्रयान 3 है। चलिए यह परीक्षण तमिलनाडु में स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में सफलतापूर्वक किया गया है। ये जो परीक्षण किया गया इसका फोकस क्या है? चंद्रयान 3। चलिए अब इसके जो हेड हैं श्री S सोमनाथ, इसके हेड हैं श्री S सोमनाथ। अब बात करते हैं इसरो के बारे में। आइए, जो आपका इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इसरो का। इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका और इंडिया में। ठीक, बेंगलुरु एक सिटी है, कहाँ पर है? कर्नाटक की राज्य है ये आपका देश। इसके चेयरमैन है श्री S सोमनाथ। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो आपके वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर S सोमनाथ है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च R&D करना और स्पेस क्राफ्ट लॉन्च व्हीकल जैसा आपका GSLV है, PSLV है, इसका विकास करना। स्पेस एप्लीकेशन, जो आपके स्पेस टेक्नोलॉजी है इनका उपयोग कैसे किया जाए, कैसे इन्हें अप्लाई किया जाए, और साथ में एंड स्पेस साइंस, इस सभी दिशा में काम करना इसका उद्देश्य है। किसका? इसरो का। मेजर अचीवमेंट्स, इसके अचीवमेंट क्या क्या है? चंद्रयान 1-2, मंगलयान, इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एंड अदर, ये सभी इसके अचीवमेंट रहे हैं। इसका जो मोटो क्या, देखो इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, ये इसका मोटो है। चलिए अब क्वेश्चन अगला है, महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन है? दीप्ति शर्मा, शबनीम इस्माइल, एशले गार्डनर, इनमें से कोई? इसका आंसर है शबनीम इस्माइल, इसका आंसर है। ये खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका की। बात क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन है, अभ्यास कोबरा वॉरियर, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर किस देश में आयोजित होने वाला है? इसका आंसर है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में ये जो आपका अभ्यास कोबरा वॉरियर होने वाला है। अब देखिए जरा इसको लोकेशन देखिए जरा, कहाँ पे इसकी लोकेशन है? ये देखें, ये भारत है, भारत के यहाँ साइड में ये इसकी लोकेशन यहाँ पर। ठीक, ये देखिए ये इसकी लोकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नासा ने हाल ही में किसी महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञापन प्रमुख नियुक्त किया है? कैथरीन जॉनसन, निकोला फॉक्स, मेरी जैक्सन, इनमें से इसका आंसर है निकोला फॉक्स। ये देखिए निकोला फॉक्स है, इनको नियुक्त किया गया है पहली बार किसी एजेंसी का अध्यक्ष। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिव मोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? अब क्वेश्चन बनेगा आपसे शिव मोगा हवाई अड्डा कहाँ पर, क्वेश्चन आपसे बनेगा पीएससी में कि शिव मोगा हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो इसका आंसर है कर्नाटका। बात क्लियर है? चलिए, अब देखिए इसमें खास क्या है, जो उसकी आकृति है वो कमल के समान है, वो कमल के फूल के समान इसकी आकृति है, इसलिए ये फेमस है। ठीक, तो नाम क्या है? शिव मोगा हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में, इसकी लोकेशन है, इसकी आकृति कमल के समान। बात क्लियर है? तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आपका कर्नाटका है, इसकी लोकेशन देखिए आप, ये देखिए ये इसकी लोकेशन यहाँ पर है, ये कर्नाटका है, यह है कर्नाटक। ठीक, इसके उत्तर की बात करें, इसके उत्तर में यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ तेलंगाना साइड में है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ साइड में केरला है। तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर छोटा सा गोवा भी है। तो गोवा 1 2 3 4 5 6 राज्य इसके सीमा पर आते हैं। चलिए, उस साइड में यहाँ पर अरेबियन सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मोबाइल निर्माता कंपनी ने हाल ही में अपना लोगो अपडेट किया है? रेडमी, एप्पल, सैमसंग या नोकिया? इसका आंसर नोकिया है। ये नोकिया के पहले वाला, इसका आंसर नोकिया है। ये पहले वाला आपका लोगो है, अभी नया लोगो इस प्रकार से है, ये देखिए इसका नया लोगो है। बात क्लियर है? चलो, हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीता है? रोहन बोपन्ना, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव या नोवाक जोकोविच? इसका आंसर है डेनियल मेदवेदेव। ये इसका आंसर देखिए, ये आपके हैं डेनियल। इनका संबंध है रशिया से, रशिया से इनका संबंध है, रशिया से इनका। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है एग्जाम में कि डेनियल का संबंध किस देश से है। बात क्लियर है? तो रशिया से इनका संबंध, क्वेश्चन पूछा गया है। चलो किस देश ने हाल ही में 6वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। देखिए इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, 6वीं बार। अब देखें जरा इसको, ये देखें सबसे पहले हुआ था 2009 में, कहाँ पर हुआ था? ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। तो कौन जीता इसमें? इंग्लैंड। ठीक, इसके बाद हुआ वेस्ट इंडीज में, कौन जीता इसमें? ऑस्ट्रेलिया। फिर हुआ था श्रीलंका में 12 में, सबसे पहले 9 में हुआ, फिर 10 में हुआ, फिर 12 में, 14 में, 16, 18, 20, फिर 23 में हुआ, 24 और 23 में हुआ। ठीक, चलिए तो 9 में क्या इंग्लैंड में हुआ था, तो कौन जीता इसमें? इंग्लैंड जीत गया इसमें। फिर आपका वेस्ट इंडीज में हुआ था, इसमें जीता ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि भारत में T20 महिला वर्ल्ड कप कब हुआ था? इसका आंसर है 2016 में हुआ था। इसमें कौन जीता? आंसर है वेस्ट इंडीज। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। बात क्लियर है? तो कहाँ हुआ था? भारत में कब हुआ था? 16 में हुआ था। इसमें कौन जीता? कौन जिसमें जीत गया था? वेस्ट इंडीज इसमें जीता था। किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक, 18 में कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। 20 में क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इंडिया को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने। अब देखो अभी क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हुआ है? वर्तमान में हुआ है ऑस्ट्रेलिया, वर्तमान में हुआ है साउथ अफ्रीका में, और इसमें कौन जीता है? इसमें जीता है ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार। अब देखो जरा उसमें, अब क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है और कब कब जीता है? इसका आंसर है 2010, 12, 14, ठीक, 18, 20 और 23। 1 2 3 4 5 6 10, ठीक, 12, 14, 18, 20 और 23, 6 बार जीता है ऑस्ट्रेलिया। भारत में कब हुआ था? 16 में हुआ था। बस इतना क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी है। चलो हाँ, एक क्वेश्चन बनेगा कि आपके भविष्य में कब होने वाली है, फ्यूचर में कहाँ कहाँ होने वाले हैं? तो 2024 में होगा बांग्लादेश में। एक मिनट देखें जरा उसको, आपको जो फ्यूचर में होने वाला है, वर्तमान में कहाँ हुआ है? 23 में आप यहाँ पे हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ है, और 24 में होगा ये बांग्लादेश में,
और 26 में होगा इंग्लैंड में। बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन ये आ सकता है, हाल ही में कहां पर मंदिर में अनुष्ठान कार्य को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी का उपयोग किया गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है केरल। तो केरल में देखो आप, रोबोटिक हाथी का उपयोग किया गया है मंदिर में अनुष्ठान कार्य को पूरा करने के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज, तो भी पढ़ते रहना है। अगला वीडियो पर जल्दी आने वाला एमपीजी का टॉपिक रहेगा हमारा, एमपीजी के या ज्योग्राफी। ठीक, पढ़ते रहिए, एग्जाम करीब है, फोकस करके पढ़ते रहिए। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।